क्या तुमने कभी रात के उस गहरे सन्नाटे को महसूस किया है जब पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा होता है? एक अजीब सी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जानते हैं, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे काम से, तुम्हारी उपलब्धियों से, लेकिन भीतर कहीं एक प्रश्न लगातार धड़कता रहता है, मैं वास्तव में कौन हूं? और यही वह प्रश्न है जहां से शून्य ध्यान की यात्रा शुरू होती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह केवल आंखें बंद करके कुछ मिनट शांत बैठने की प्रक्रिया नहीं है। यह तुम्हारे भीतर उस मैं को तोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसे तुमने पूरी जिंदगी अपना वास्तविक अस्तित्व समझ लिया। क्योंकि सच यह है कि जिस मैं को तुम जानते हो वह वास्तव में तुम हो ही नहीं। तुम्हारा नाम तुम नहीं हो, तुम्हारी कहानी तुम नहीं हो, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी स्मृतियां, इनमें से कुछ भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। लेकिन इंसान सबसे अधिक किससे जुड़ा होता है? अपने विचारों से, अपनी मानसिक कहानियों से। वो मान लेता है कि उसके विचार ही उसका अस्तित्व है। वह अपने दुखों को मैं कहने लगता है, अपनी उपलब्धियों को मैं कहने लगता है और धीरे धीरे एक नकली व्यक्तित्व बन जाता है जिसे वह खुद भी सच मानने लगता है। यही कारण है कि जब शून्य ध्यान इस नकली स्वयं को तोड़ना शुरू करता है तो भीतर भय पैदा होता है, क्योंकि मन को लगता है उसकी मृत्यु होने वाली है। कल्पना करो कि तुम एक थिएटर में बैठे हुए फिल्म देख रहे हो। फिल्म इतनी गहरी है, इतनी भावनात्मक कि तुम रोने लगते हो, हंसने लगते हो, डरने लगते हो, तुम किरदारों से जुड़ जाते हो। फिर अचानक कोई तुम्हें याद दिला देता है कि यह केवल एक फिल्म है। एक पल के लिए पूरा अनुभव टूट जाएगा। ठीक यही तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी होता रहा है। तुम अपने विचारों की फिल्म में खोए रहे, मन लगातार कहानी सुनाता रहा। तुम अधूरे हो, तुम्हें और चाहिए, लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हें खुद को साबित करना है और तुमने उन आवाजों पर विश्वास कर लिया। शून्य ध्यान पहली बार तुम्हें यह देखने की क्षमता देता है कि विचार केवल विचार है, वे सत्य नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह समझ किताबों से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। और अनुभव हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि अनुभव तुम्हें बदल देता है। जब कोई पहली बार गंभीरता से ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि उसे शांति मिलेगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही आंखें बंद होती है, भीतर तूफान शुरू हो जाता है। पुराने अपमान याद आने लगते हैं, दबी हुई इच्छाएं उठने लगती है, अधूरे रिश्ते सामने आने लगते हैं, डर, क्रोध, अपराध बोध, अकेलापन, सब कुछ ऊपर आने लगता है और इंसान घबरा जाता है। उसे लगता है ध्यान गलत दिशा में ले जा रहा है। लेकिन सच यह है कि पहली बार वह अपने मन को बिना भागे देख रहा होता है। पूरी जिंदगी इंसान बाहर भागता रहता है, काम में, मोबाइल में, रिश्तों में, मनोरंजन में। क्यों? क्योंकि भीतर जो अराजकता है उसे देखने का साहस नहीं होता। शून्य ध्यान तुम्हें भागने नहीं देता, वह तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा अपने विचारों पर लगभग कोई नियंत्रण नहीं है। वे अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप बदल जाते हैं और अपने आप गायब हो जाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा भ्रम उठता है,
अगर विचार अपने आप आ रहे हैं तो मैं कौन हूं? यही वो बिंदु है जहां से वास्तविक ध्यान शुरू होता है। अब तक तुम विचारों के भीतर फंसे हुए थे, अब पहली बार तुम उन्हें देखने लगते हो। शून्य ध्यान विचारों से लड़ता नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, वह केवल देखने की कला सिखाता है। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन आसमान स्थिर रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती है, इच्छाएं आती है, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता है, जो केवल देख रहा है। यही चेतना है और यही वह द्वार है जहां से स्वयं की वास्तविक खोज शुरू होती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती है, शरीर बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, लेकिन देखने वाला कभी नहीं बदलता। पहले वह हर भावना के साथ बह जाता था। गुस्सा आता था तो वही गुस्सा बन जाता था, डर आता था तो वही डर बन जाता था। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। अब वह गुस्से को देख सकता है, डर को देख सकता है, अब दुखों को देख सकता है, और जिसे देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते। यहीं से भीतर दूरी पैदा होने लगती है। पहले विचार मालिक थे, अब वे केवल घटनाएं बन रहे हैं। लेकिन यहीं एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, अहंकार एक नया रूप धारण कर लेता है। अब वह कहता है, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सामान्य लोगों जैसा नहीं हूं। और यही सबसे सूक्ष्म जाल है, क्योंकि अब अहंकार ने आध्यात्मिक कपड़े पहन लिए हैं। पहले वह दुनिया में श्रेष्ठ बनना चाहता था, अब वह आध्यात्मिकता में श्रेष्ठ बनना चाहता है। लेकिन शून्य ध्यान किसी पहचान को स्वीकार नहीं करता, वह हर नकली केंद्र को तोड़ देता है। यहां तक कि मैं ज्ञानी हूं का विचार भी गिराना पड़ता है, क्योंकि जब तक कोई मैं बचा है, विलय पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम मैं कहते थे वह केवल स्मृतियों और विचारों का संग्रह था। एक कहानी जो हर क्षण खुद को दोहराकर अपनी निरंतरता बनाए रखती थी। मन लगातार कहता रहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे यह नहीं मिला। और यह दोहराव इतना तेज और लगातार होता है कि इंसान उसे ही वास्तविकता मान लेता है। लेकिन जब देखने की चेतना गहरी होती है तो यह कहानी टूटने लगती है और पहली बार भीतर शून्यता दिखाई देती है। यह शून्यता डरावनी लग सकती है, क्योंकि वहां कोई पहचान नहीं बचती, न कोई नाम, न कोई उपलब्धि, न कोई भूमिका, बस मौन। लेकिन यही मौन वास्तविक द्वार है, क्योंकि इसी शून्य में पहली बार इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को छूता है। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां कोई व्यक्तिगत मैं नहीं मिलता, वहां केवल चेतना होती है, सिर्फ अस्तित्व। जैसे नदी समंदर में गिरकर अपना नाम खो देती है, नदी खत्म नहीं होती, लेकिन उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही स्वयं का विलय होता है। व्यक्ति मिटता नहीं, लेकिन उसकी अलग होने की भावना टूट जाती है, और तभी पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब जीवन संघर्ष नहीं लगता, अब हर क्षण को पकड़ने की बेचैनी कम होने लगती है, क्योंकि भीतर यह स्पष्ट हो जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, शरीर बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, और जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश ही दुख है। शून्य ध्यान पकड़ को तोड़ देता है। धीरे धीरे प्रेम भी बदलने लगता है,
पहले प्रेम जागरूक था, अकेलेपन से बचने का तरीका था, स्वीकृति पाने का माध्यम था। लेकिन अब प्रेम स्वतंत्र होने लगता है। अब प्रेम किसी कमी से पैदा नहीं होता, वह पूर्णता से बहता है। जैसे फूल से खुशबू निकलती है, फूल खुशबू देने की कोशिश नहीं करता, वह बस होता है और खुशबू अपने आप फैलती है। ठीक वैसे ही इस अवस्था में प्रेम प्रयास नहीं रहता, वह स्वाभाविक हो जाता है। अब संबंधों में पकड़ कम होने लगती है। अब व्यक्ति जुड़ता है लेकिन चिपकता नहीं, प्रेम करता है लेकिन निर्भर नहीं होता। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे मृत्यु का भय भी टूटने लगता है, क्योंकि अब यह स्पष्ट होने लगता है, जो मर सकता है वह कभी वास्तविक में था ही नहीं। शरीर बदलेगा, विचार मिटेंगे, स्मृतियां समाप्त होगी, लेकिन देखने वाली चेतना वह कभी पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए कभी मर भी नहीं सकती। यही साधना का अर्थ बदल जाता है। अब ध्यान कोई उपलब्धि नहीं रह जाता, न कोई लक्ष्य, न कोई सिद्धि। अब ध्यान केवल होना है, सिर्फ जागना, सिर्फ देखना। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करना चाहता था, अब वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अस्तित्व पहले से पूर्ण है। समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या उस नकली मैं में थी जो हर चीज को अपने अनुसार बनाना चाहता था। और जब वह मैं ढीला पड़ता है तो जीवन अचानक बहुत सरल हो जाता है। पेड़ पहले जैसे ही रहते हैं, आसमान पहले जैसा ही रहता है, लोग पहले जैसे ही रहते हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। अब हर चीज में गहराई दिखाई देने लगती है। हवा केवल हवा नहीं रहती, वह स्पर्श बन जाती है। मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं रहता, वह जीवंत उपस्थिति बन जाता है। और पहली बार इंसान वास्तव में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब वह अतीत की कहानी में नहीं जी रहा, न भविष्य की कल्पनाओं में। अब वह इस क्षण में है, पूर्ण रूप से। यही शून्य ध्यान का सार है। यह तुम्हें कुछ नया नहीं देता, यह केवल वह सब छीन लेता है जो तुम वास्तव में नहीं हो। और जब सब झूठ गिर जाता है तो जो बचता है वही सत्य है। लेकिन इस यात्रा को किसी पर थोपा नहीं जा सकता, इसे समझाया जा सकता है, इशारा किया जा सकता है, लेकिन अनुभव हर किसी को स्वयं करना होगा। जैसे कोई चांद की ओर उंगली उठाए, उंगली मार्ग दिखा सकती है, लेकिन चांद तुम्हें स्वयं देखना होगा। ठीक वैसे ही वे शब्द केवल संकेत हैं। असली यात्रा तब शुरू होगी जब तुम सच में अपने भीतर उतरोगे, जब तुम पहली बार बिना भागे स्वयं को देखोगे। और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य है। तुम जिसे खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें वह सब गिराना पड़ेगा जो तुमने अपने बारे में मान रखा है। और जब सब गिर जाता है तो एक अद्भुत बात घटती है। तुम पाते हो कभी कुछ खोने जैसा था ही नहीं, क्योंकि जिसे तुम बचाने में लगे थे वह केवल एक कहानी थी, और कहानी के पीछे जो मौन था वही वास्तविक तुम थे। वही हो और वही हमेशा रहोगे। स्वयं का अंत कोई विनाश नहीं है, यह एक जागरण है, एक ऐसा जागरण जहां इंसान पहली बार सच में जीता है। अब जीवन बोझ नहीं रहता, अब अस्तित्व से लड़ाई नहीं रहती, अब केवल देखना है, केवल होना है, केवल जागना है। और शायद इसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा, कबीर ने सहज कहा, लाओ त्से ने ताओ कहा, और उपनिषदों ने आत्मा। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव एक ही है। वह अनुभव जहां व्यक्ति स्वयं से खाली हो जाता है और उसी खालीपन में संपूर्ण अस्तित्व भर उठता है। तो अब प्रश्न यह नहीं है
कि संसार क्या है। प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी कहानी से परे जाने का साहस रखते हो? क्या तुम उस मौन में उतर सकते हो जहां कोई पहचान नहीं बचती? अगर हाँ, तो यात्रा अभी से शुरू हो सकती है। यहीं इसी क्षण आंखें बंद करो और पहली बार अपने भीतर उठते विचारों को देखो। उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा विचार बदल रहे हैं, लेकिन देखने वाला नहीं। भावनाएं बदल रही है, लेकिन देखने वाला नहीं। शरीर बदल रहा है, लेकिन देखने वाला नहीं। और एक दिन अचानक तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम कभी विचार थे ही नहीं, तुम कभी कहानी थे ही नहीं। तुम वह मौन चेतना हो जिसमें पूरा जीवन घट रहा है और उसी क्षण स्वयं का विलय हो जाता है, नष्ट होकर नहीं, जागकर। और तब जो बचता है उसे शब्दों में कभी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मित्रों, प्यारी आत्माओं, आज का सेशन आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और गहरे ध्यान सेशन के साथ जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जाएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।